अगर आप शुगर के मरीज हैं या आपकी फैमिली में कोई शुगर का मरीज है तो इस चैनल को फौरी सब्सक्राइब करें। डॉक्टर साहब, आज से 32 महीने बल्कि 3 साल पहले जब मैंने न्यूट्रिशन की बुक्स पढ़नी शुरू की, जी सर, मैंने डॉक्टर जेसन फंग की किताब शुरू में पढ़ ली, द डायबिटीज़ कोड के नाम से, जिसमें उन्होंने इंटरमिटेंट फास्टिंग की बात की। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग मैंने अपने आप पे तजर्बा किया, बल्कि मैं समझता हूँ कि मैंने जो रोज़े रखने दोबारा शुरू किए हैं ना, जो मजहबी रोज़े रमज़ान के रोज़े है, वो मैंने डॉक्टर जेसन फंग की किताब पढ़ने के बाद दोबारा स्टार्ट किया। मोटिवेशन मिले, वरना तो सारी जिंदगी हमें यही कहते हैं क्योंकि अब आप शुगर के मरीज हैं तो अब आप रोज़ा ना रखें। तो अल्लाह डॉक्टर जेसन फंग पे अपनी रहमत नाज़िल करे। मेरी हमेशा दुआ होती है कि अगर वो मुसलमान नहीं है तो वो मुसलमान हो जाए। ठीक है, आमीन। इंटरमिटेंट फास्टिंग, या जिसको हम अपने प्रोग्राम में वाटर फास्टिंग कहते हैं, कि आपने ऐसे सॉलिड चीज़ें नहीं खानी, लेकिन लिक्विड आप लें जिसमें पानी है, लस्सी है, चाय कॉफ़ी है, बग़ैर चीनी के और थोड़ी मिल्क के साथ। फिर यखनी आप पी सकते हैं, वेजिटेबल का जूस पी सकते हैं, स्मूदीज़ वेजिटेबल की पी सकते हैं। डॉक्टर साहब, इसका मेरी अपनी ज़िंदगी में प्लस हमारे जितने पेशेंट्स आते हैं हम उनको स्टार्ट भी करवाते हैं। जब सीज़न स्टार्ट होता है तो 1 हफ्ते के बाद हम स्टार्ट करवा देते हैं उनको वाटर फास्टिंग। इसके जादुई असरात हैं, बहुत एक क्या कमाल है, इसमें मैजिक है वाटर फास्टिंग में। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले आप बता रहे थे कि कोई पेशेंट्स आपके पास आपके हॉस्पिटल में आए हैं, और जब डायग्नोज किया तो पता चला कि जी वो वाटर फास्टिंग कर रहे थे और वो इमरजेंसी में आपके पास आए। बिल्कुल ऐसे। थोड़ा सा बताएंगे कि वाटर फास्टिंग से बंदा ऐसी क्या चीज़ हुई कि बंदा इमरजेंसी में चला जाता है? सर देखें, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग के बहुत बेनिफिट्स हैं, और इसके जो 2-3 बहुत ज़बरदस्त बेनिफिट हैं उसमें नंबर 1 पे इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करती है ये। तो अगर कोई पेशेंट कर रहा है वाटर फास्टिंग या इंटरमिटेंट फास्टिंग तो उसकी इंसुलिन रेजिस्टेंस कदरे काफ़ी कम होती जाती है। बल्कि आप अगर मुझसे पूछें तो इंसुलिन रेजिस्टेंस का सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट है ही इंटरमिटेंट फास्टिंग है। क्योंकि जब आप फास्टिंग करते हैं ना तो आपका जो लबलबा है उसको मिलती है रेस्ट। एग्जैक्टली। वो इंसुलिन कम बनाना शुरू करता है, ठीक है, उसके बीटा सेल्स को रेस्ट मिलती है। जो ही आपके जो पेंक्रियाज को रेस्ट मिली और इंसुलिन लेवल नीचे आ गए तो आपके जो इंसुलिन रिसेप्टर्स हैं। नहीं सर, इसमें होता ये है बेसिकली जो इंसुलिन वाटर फास्टिंग है ये कैटाबॉलिक स्टेट है बॉडी की। तो सेल्स के ऊपर जो फैट लगी है ना, जो बेसिकली इंसुलिन रेजिस्टेंस का काम कर रही है, उसकी मिकदार कदरे कम होती जाती है आहिस्ता आहिस्ता, और इंसुलिन को एंट्री मिलती जाती है सेल के अंदर। असल में मैकेनिज्म ये होता है। तो फिर जैसे जैसे जो कोई इंसुलिन रेजिस्टेंस वाटर फास्टिंग करता रहता है उसके सेल्स के रिसेप्टर्स के ऊपर जो फैट जम जाती है, जो वो इंसुलिन को पहले रिस्पॉन्स नहीं कर रहे होते, वो ऐसा ऐसा उनका रिस्पॉन्स बढ़ जाता है। बेसिकली मोटापे के खिलाफ वो इंटरमिटेंट फास्टिंग बहुत बेनिफिशियल है जिनको टाइप 2 डायबिटीज है। ना सिर्फ मोटापा बल्कि तमाम मेटाबॉलिक डिसऑर्डर जो आम रूटीन में बीमारियां कॉमन है उनकी बात करें तो उसमें ओबेसिटी है, मोटापा है, टाइप 2 डायबिटीज़ है, यानी कि जिन लोगों की शुगर अनकंट्रोल रहती है, बहुत लंबा टाइम इंसुलिन पर होते हैं, या उनकी इंसुलिन की रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है, इंटरमिटेंट फास्टिंग से उनकी दवाइयाँ टेपर करने में बहुत आसानी होती है और उनकी ओवरऑल हेल्थ भी बेहतर होती है। उसकी वजह ये कि उनका फ्यूल शिफ्ट हो रहा था बॉडी में। नॉर्मली हम कार्बोहाइड्रेट्स पे जब लंबा टाइम चल रहे होते हैं तो ग्लूकोज से एनर्जी मिल रही होती है। इसमें जो फैट बर्निंग से एनर्जी मिलती है उसे हम कीटोन कहते हैं, और वो ज़्यादा इफेक्टिव है ओवरऑल एनर्जी लेवल के तौर पर। तो उससे एक एनर्जी लेवल पेशेंट में बहुत ज़्यादा आता है और उससे उनकी सेहत पे बहुत अच्छे इफेक्ट्स पड़ते हैं। अच्छा, मेरा सवाल वही है कि आपके पास जो इमरजेंसी में पेशेंट वहाँ पे आ गए। हाँ सर, इसमें अच्छा भाई, तभी वो हमारे पेशेंट नहीं थे। नहीं, वो तो ओवरऑल जनरल आ गए ना, वॉक इन करके आ गए। जब मैंने पहला पेशेंट आया ना सर, मैंने उससे पूछा, वो एक यंग मदर थी, तो मैंने कहा जी मैं प्रोब कर रहा था, उनको बेसिकली चक्कर आया है। वो घर का कामकाज कर रही थी, तो कामकाज करते करते उनको एक चक्कर आया, वो गिर गई। गिर के उनको हल्की फुल्की सी चोट भी लगी। उसके बाद वो इमरजेंसी में लैंड की।
इमरजेंसी में जब मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा जी मुझे तो डॉक्टर साहब चक्कर आ रहे हैं। मैंने कहा क्या हुआ, खाना शाना ठीक खाया आपने? उसने कहा खाना मैं नहीं खा रही आजकल, मैं आजकल वाटर फास्टिंग कर रही हूँ। अच्छा। मैंने कहा कितनी देर हुई आपको वाटर फास्टिंग करते हुए? उसने कहा जी एक्चुअली मेरी पीछे चाइल्ड बर्थ थी, उसके बाद फिर मेरा जो मैंने वेट गेन किया था उसके लिए मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रही थी। उस इंटरमिटेंट फास्टिंग के दौरान अब ये हुआ था कि पिछले 2-3 दिन से मेरे बेबी की तबीयत खराब थी, मेरी नींद भी पूरी नहीं हुई। अच्छा। और उसके साथ मेरी वाटर फास्टिंग ऑलरेडी चल रही थी, तो मैं तो 2 दिन से कुछ नहीं खाया हुआ था। तो मैंने कहा था फिर बेसिकली आपको चक्कर इस वजह से आया। अब इसमें ना सर होता ये है कि लोग कहते हैं कि शायद वाटर फास्टिंग का मतलब है सिर्फ वाटर ही पीना है, पानी वो दबा के पीते रहते हैं, हालांकि उसमें एक बैलेंस्ड वाटर चाहिए होता है जो कि फुल ऑफ मिनरल्स हो। पानी में मिनरल्स इलेक्ट्रोलाइट्स इलेक्ट्रोलाइट्स होते तो हैं लेकिन बहुत थोड़ी मिकदार में। लेकिन इसके साथ फिर क्या करना होता है कि एक बैलेंस आपको इलेक्ट्रोलाइट वाटर चाहिए होता है। जिस तरह के हम, आपको पता है, मेटाबॉलिक वाटर तजवीज़ करते हैं, वेजिटेबल की स्मूदी, या जिस तरह आपने अभी चीज़ें बताई हैं पहले, यखनी है, कच्ची लस्सी है, जिसमें ग्रीन टी है, ब्लैक कॉफ़ी है, ये सारी चीज़ें जब मिक्स ले रहे होते हैं तो उससे आपको फिर कहीं ना कहीं से कंपनसेशन सर हम तो इवन इसमें वाटर फास्टिंग में चिया सीड और तोकबलंगा वाला जो पानी है वो, और इसके अलावा इसबगोल, बिल्कुल ऐसे इसबगोल का भी इजाजत है कि आप इसबगोल भी ले सकते हैं। बेसिकली जो अंडर सुपरविजन नहीं लोग होंगे और वो खुद से कर रहे हैं, बेसिकली हमारा मैसेज उन लोगों के लिए स्ट्रांगली है। एक तो ये है कि आपकी वाटर फास्टिंग या इंटरमिटेंट का लोग ये भी समझते हैं कि हमने भूखा रहना है। दरअसल भूखा रहने का नाम इंटरमिटेंट फास्टिंग नहीं है। आप भूखा रहे लेकिन उसके अंदर कुछ चीजें अलाउ की जाती है। भूखा रहने से भी आपकी बॉडी पे नेगेटिव असर पड़ सकते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स की अगर गैर मुतवाजन हो जाएंगे तो वो आपको वीकनेस करवाएंगे, लिथार्जी करवाएंगे, चक्कर आएंगे, लिथार्जी बहुत ज्यादा होती है, वीकनेस का एहसास होता है कि आंखों के सामने अंधेरा आना, इस तरह की शिकायत हो सकती हैं। तो इसलिए जरूरी है कि अंडर सुपरविजन करें और किसी से डिस्कस करके करें, ताकि इंटरनेट पे बहुत सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी इंटरमिटेंट फास्टिंग के हवाले से भी, वाटर फास्टिंग के हवाले से भी। लेकिन जो सेहत पे इफेक्टिव तो है, लेकिन आप खुद से करेंगे तो उसकी भी किसी मुश्किल में ना फंस जाए। नाजरीन, हमारे इसी YouTube चैनल पे मेरी एक वीडियो पड़ी है वाटर फास्टिंग से रिलेटेड, आप उसको भी सर्च कर सकते हैं। मैं अपनी एडिटिंग टीम से कहूँगा कि उसका लिंक कहीं पे डाल दें ताकि वो वीडियो भी लोग देख लें। लेकिन कोई भी चीज़ आप करें, आप अपने मुआलिज की निगरानी में करें। वाटर फास्टिंग बहुत का ना लोग जुनूनी भी डॉक्टर हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है कि 4 दिन से वाटर फास्टिंग की हुई, 5 दिन से की हुई, बॉडी यूज्ड नहीं होती, बॉडी यूज्ड एक कैलोरीज एक और बॉडी चल रही होती है। जैसे शुरू मैंने बात की, ग्लूकोज पे चल रही है आपकी बॉडी, और उसको टाइम पीरियड चाहिए उसको शिफ्ट होने में, एनर्जी शिफ्ट में। फास्टिंग को ना सर बिल्ड करना होता है, लेट्स सपोज अगर किसी ने पहली वाटर फास्टिंग की है, वो 16 घंटे की है, उसको मैं तो वैसे नॉर्मली पेशेंट्स को कहता हूँ कि 4 से 6 घंटे से ज्यादा आप नेक्स्ट वाटर फास्टिंग का दौरानिया ना बढ़ाएं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने पहली दफा 16 घंटे की किया है तो अगली दफा आप 20-22 घंटे की करें। मैं भी पेशेंट्स को यही बता रहा होता हूँ जब मेरे से पूछते हैं कि आप ना इसको ग्रेजुअली बढ़ाएं, पहले बॉडी को यूज टू करें। बॉडी को यूज टू तो करवाएं। एक बंदा डायरेक्टली पहले दिन ही 48 घंटे की वाटर फास्टिंग कर रहा है, उसको चक्कर ही आ जाएगा आपकी बॉडी। फिर सर इमरजेंसी में जब आते हैं तो फिर उसके बाद एक लंबी उसके टेस्टों की लिस्ट होती है, फिर इवन MRI तक करवा छोड़ते हैं। फिर जब 20-25 हजार बिल बन जाता है, वो कहते हैं यार ये तो वाटर फास्टिंग बड़ी महंगी पड़ गई है। नाज़रीन, वाटर फास्टिंग जहां इसके बहुत सारे फायदे हैं, लेकिन ये आपने करनी कैसे है, बिल्कुल इसको सही तरीके से करेंगे तो उसका फायदा होगा। अगर आप इसको जुनूनी तरीके से पहली दफा लंबी वाटर फास्टिंग करेंगे, बगैर किसी मुआलिज के, बगैर किसी डॉक्टर के निगरानी में करेंगे, तो इसके नुकसानात भी हो सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं और इस वीडियो को यहाँ से इसका लिंक उठाकर फैमिलीज के ग्रुप्स में डालें, अपने ऑफिस के ग्रुप में डालें। वो तमाम लोग जिनकी शुगर कंट्रोल नहीं होती, जिनका वजन कंट्रोल नहीं होता, उनको दावत दें कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।